दोस्तों, एक स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जीके जीएस का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसको देखते हुए मैं जीके की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, बीजक के रचयिता कौन है। ठीक है, बीजक एक किताब है या कुछ भी वो रचना है, वो किसकी रचना है या इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता रहीमदास जी हैं या कबीरदास जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं या कालिदास जी हैं। तो आपको पता होना चाहिए बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे हैं साखी शबद रमैनी। ठीक है, साखी शबद रमैनी, ये आपको भली भांति ध्यान में रखना चाहिए। तथा रहीमदास जी भी बहुत बड़े एक कवि हैं, जिनका एक दोहा है, वो काफ़ी अच्छा दोहा है, जिसे हम सभी को बांध के गांठ में रखना चाहिए। जो दोहा है, कहते हैं रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कहते हैं रहमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, और टूटे ते फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, कहते हैं अगर एक धागे को तोड़ दो, उसके बाद उसमें बांधोगे तो उसमें एक गांठ फुट जाएगी। ठीक है, बांधे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ फट जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसको बांधोगे तो वो नहीं बंधेगा, और बंध भी गया तो उसमें गांठ फट जाएगी, जो पहले वाली चीज़ नहीं रहेगी। उसी प्रकार से हमारे रिश्ते, प्रेम भावना होती है, आप उसमें काफ़ी अच्छे से रहिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। ठीक है, एक तरफ से कुछ नहीं होता है, सुनने की भी भावना रखिए। अगर आप में कोई भी झगड़ा हो जाता है, उसके बाद में आप उसको सलाह करते हैं और उसमें फिर से प्रेम भावना जागृत करते हैं, तो वो प्रेम भावना नहीं होगी जो पहले थी। ठीक है, वो खटास ही रहेगी, उसमें वो मिठास नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है रहमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, और टूटे थे फिर ना जुड़े या बांधे थे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रेम से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इसमें प्रश्न दिया है बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता हो जाएंगे हमारे कबीरदास जी। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये, प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये, लोदी वंश का संस्थापक कौन है। जो प्रश्न क्या है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है। सिकंदर लोदी है, या बहलोल लोदी है, या इब्राहिम लोदी है, या फिर बाबर है। तो आपको पता होना चाहिए लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी है। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? देखो, बहलोल खान था जो काफ़ी ऊंचा था, लगभग 8-9 फुट का था इसका शरीर। ठीक है, ये काफ़ी मजबूत स्वभाव का, एक प्रकार से दानव ही बोल सकते हैं इसको। काफ़ी आतंक, मतलब ये किसी पे काबू नहीं आता था। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बहलोल खां जब महाराणा प्रताप से युद्ध हो रहा था, तो ये बहलोल खां पहुंचा था लड़ने। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से बहलोल खां को इस प्रकार से मारा, जो घोड़ा समेत 2 हिस्से में बट गया था बहलोल खान। ठीक है, बहलोल खान था जो 2 हिस्सों में बट गया था राणा प्रताप की एक ही तलवार से। तो कहते हैं कैसा भीषण वार रहा होगा वह, और उसके पीछे कितनी शक्ति रही होगी जो महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को मारा था। तो कहते हैं लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, उम्मीद है ये आपको भली बात से समझ में आ जाना चाहिए। बहलोल खान था लेकिन वो। ठीक है, ये बात आपको भली बात समझ में आ जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल। प्रश्न क्या है? ये है, सल्तनत काल का सिक्का टका किसका बना था। जो सल्तनत काल था उसका सिक्का का नाम था टका। वो किसका बना था? सोने का बना था, चांदी का बना था, तांबे का बना था, या पीतल का बना था। तो आपको पता हो सल्तनत काल में 2 सिक्के थे, एक था टका और दूसरा था जीतल। देखो, टका बना हुआ था चांदी का। टका किसका बना था? चांदी का। टका आए तो टका बता देना, और जीतल बूझे तो तांबा बता देना। ठीक है, सिक्का टका किसका बना था? चांदी का। और जीतल किसका बना था? तांबे का। जीतल किसका बना था? तांबे का। ये 2 सिक्के थे सल्तनत काल के। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एकता प्रथा होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए मेरी बात।
एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये एकता प्रथा होता क्या है? देखो, एकता प्रथा एक ऐसी मतलब प्रथा है जो आप अभी ऐसे आप यहीं कहीं पर काम करने जाते हैं तो काम करने के बदले वो आपको रुपए देता है, धन देता है। लेकिन ये एकता प्रथा ऐसी थी जो धन के बदले में या मेहनत करवाने के बदले में वेतन के रूप में आपको भूमि प्रदान की जाती थी। ये एकता प्रथा थी। ठीक है, तो इसमें पूछा एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये इल्तुतमिश था। इन्होंने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, ये काम के बदले में, धन के बदले में आपको ज़मीन दान दिया करते थे या ज़मीन दिया करते थे। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्के पर सोने की या लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई थी? मतलब ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था या ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था जिसके सिक्के पर लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई थी? तो वह शिक्षक का नाम था मोहम्मद गौरी, जिसके सिक्के पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई थी। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किस साम्राज्य की? विजयनगर साम्राज्य। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। न कि शिवाजी ने, न अहमद शाह अब्दाली ने, न कृष्णदेव राय ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, क्या है? प्रश्न है यह है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है यह है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो, जो मीनाक्षी मंदिर है, अच्छा प्रश्न क्या पूछा ये? हाँ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, सही है। तो इसका जवाब हो जाएगा मदुरई। देखो, जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। कहाँ मंदिर स्थित है? मदुरई में। यह मंदिर समर्पित किसको है या इस मंदिर में क्या है या किसकी पूजा होती है? तो यह मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती जी को समर्पित है, यानी कि भगवान शंकर और उनकी पत्नी माता सीता दो को समर्पित है। ये मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा मदुरई में। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है ये, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे या रामानंद जी थे या शंकर देव थे या बौद्ध थे? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद जी। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। ये आपको भली भांति समझ में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रैदास या रविदास, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, इनके दोनों नाम हैं। रैदास बोलें या रविदास बोलें, ये किसके शिष्य थे या फिर इनके गुरु का नाम क्या था? तो देखो, रविदास या रैदास के गुरु का नाम था रामानंद, जो कवि यानी कि उनके कबीरदास जी के कहने पर ही बने थे। ठीक है, उन्होंने रामानंद को कबीरदास जी के कहने पर अपना गुरु बनाया था। तथा ये रैदास किसके गुरु थे? रैदास किसके गुरु थे? ये मीराबाई के गुरु थे। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे, ये ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है ये है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? प्रश्न क्या है? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इनके जो वीर शिवाजी थे उनके आध्यात्मिक गुरु थे रामदास जी महाराज। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी हो जाएंगे। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है? ग्रांड ट्रक रोड। प्रश्न क्या है? ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी या किसने बनवाया था? तो देखो, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रक रोड का सर्वप्रथम निर्माण करवाया गया था। यह एशिया का सबसे लंबा रोड कहा जाता है। कहते हैं ना जीटी रोड, जीटी रोड का ही पूरा नाम ग्रांड ट्रक रोड होता है। यह शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न क्या है? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? हिंदी थी, फारसी थी, संस्कृत थी या तुर्की थी? मुगल काल की राजभाषा हो जाएगी फारसी।
ठीक है। मुग़ल काल की राजभाषा क्या थी? मुग़ल काल की राजभाषा फारसी थी। ये आपको भली-भांति समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? कौन था? तो इसका जवाब सही हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र, जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे। इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी, ठीक है। इनको अंतिम समय में रंगून पकड़ के भेज दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अंतिम मुग़ल सम्राट थे। उम्मीद है आपको भली-भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है ये, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और आपको पता होना चाहिए राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उनके घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है। तो ये बहुत ही बहादुर घोड़ा था, ठीक है। तो प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका जवाब हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य, ठीक है। जो अकबर था ना, वो राणा प्रताप से इतना भयभीत होता था कि सपने में भी अगर राणा प्रताप का नाम भी सुन ले तो फिर समझो उसकी नींद भी चली जाती थी। सबसे ज़्यादा डरता था महाराणा प्रताप से। अगला प्रश्न, शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी शाहजहाँ ने? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। उम्मीद है आपको भली-भांति समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है ये, बीरबल का अन्य नाम क्या था? प्रश्न क्या है? बीरबल का अन्य नाम क्या था? तो बीरबल को आपको पता होना चाहिए, बीरबल का अन्य नाम महेश दास था। अन्य नाम बूझे या बीरबल के बचपन का नाम बूझे तो ये महेश दास कहते थे बीरबल को, तथा अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि भी दी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।